प्रतिहार क्षत्रियों के इतिहास के विषय में हमें बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि जो महान प्रतिहार सम्राट हैं नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज, तो उनके स्वयं खुदवाए हुए लेख, जो स्वयं के खुदवाए हुए लेख हैं, भारतीय इतिहास के सटीक यथार्थ प्रमाण हैं। इनके ग्वालियर से प्राप्त अभिलेख मिहिर भोज का, उसमें साफ वंशावली के साथ ये साफ कहा गया है कि मेरा वंश सूर्य वंश है और मैं राम के भ्राता लक्ष्मण के वंश के, हम उनके पुत्रों के वंश के वंश हैं, माने सूर्यवंशी हैं। इनका संबंध लक्ष्मण से संबंधित है ये वंश, इसलिए यह मूल रूप से सूर्यवंशी क्षत्रिय है। और इसीलिए उन्हें प्रतिहार भी कहा गया है। हाँ, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो राम जी के प्रतिहार थे। बिल्कुल, ये उस लेख में कहा गया है, सौमित्र स्थित्र दंड प्रतिहारण विधेय प्रतिहार आशीत। हमारा यह प्रतिहार वंश लक्ष्मण के वंश का सौमित्र संबंधित हमारा यह वंश है। और इसी बात को बाउक के घटियाला अभिलेख में, जो जोधपुर के पास है, जोधपुर, वहां 2 अभिलेख मिले हैं हमको बाउक के, जिसमें यह कहा गया है कि स्वभ्राता रामभद्र से प्रतिहार्य कृत यत। ये किनका अभिलेख मिला है? ये अभिलेख जो है बाउक का है। ये कब बाउक हरिश्चंद्र के एक वहां वंशज थे, जो उन्होंने ये प्रतिहार अपने को कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम सूर्यवंशी प्रतिहार वंश के हैं। वो उस अभिलेख के चौथे लाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा वंश प्रतिहार राजवंश है। इसलिए मित्रों, ये अभिलेखीय प्रमाण हमारे पास एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 18 पृष्ठ 1 से 7 से 10 तक आप देखिए। और उसके बाद जो ये उसमें उस अभिलेख में एक क्षत्रिय पुंगव, माने एक क्षत्रिय वंश का सिरमौर एक इक्ष्वाकु वंशीय उन्नत करने वाला यह प्रतिहार वंश है, ये कहा गया है। इसलिए इससे अब हमको अकाट प्रमाण क्या चाहिए कि स्वयं उस वंश का राजा मिहिर भोज, जो स्वयं अपने वंश के इतिहास का घोषणा करता है, इससे अकाट प्रमाण हमको दूसरा कुछ हो नहीं सकता। और हम उसके इस प्रश्न पर, उसके इस कहे हुए बात पर अपना प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि वो स्वयं अपना ऐतिहासिक बात रखता है। और प्रतिहारों के ये जो शाखा थी, मान्यपुर शाखा, जिसको मैं बाऊ का अभिलेख कहा जोधपुर अभिलेख में, उसमें भी कहा गया है कि चूंकि रामभद्र रामचंद्र के अपने अनुज से के ही प्रतिहार द्वारपाल का काम किया था, अतः यह प्रतिहार नाम से ज्ञात हुआ, उसकी उन्नत होती रहे, ये उस अभिलेख में कहा गया है। ये आपने 2 अभिलेखों के बारे में बताया जिनसे काफी जानकारी मिलती है कि प्रतिहार जो थे वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। उन्होंने ऐसा अपना अभिलेखों में वर्णन भी किया है। साहित्य में भी इनके बारे में कुछ लिखा गया होगा, काफी कुछ उस समय के और मध्यकालीन साहित्य में लिखा गया होगा। कुछ साहित्यिक प्रमाण आप दे सकते हैं इनके क्षत्रिय होने, राजपूत होने के? हमारे पास अभिलेखीय प्रमाण बहुत ही सटीक यथार्थ है कि स्वयं उस प्रतिहार राजवंश के ही राजा मिहिर भोज ने अपने अभिलेख में स्वयं घोषणा किया है कि हमारा सूर्य वंश है और हम राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। ये अभिलेखीय प्रमाण है। और जोधपुर अभिलेख में भी उनको प्रतिहार वंश का ही बाऊ के अभिलेख में कहा गया है। और ये जो 2 अभिलेखीय प्रमाण आपने दिया, और यह प्रमाण अकाट्य प्रमाण है, क्योंकि स्वयं राजा का ही घोषणा किया हुआ है। इसलिए राजा स्वयं मिहिर भोज ने अपने वंश का घोषणा किया है, इसलिए उस प्रश्न के ऊपर हम कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, ये हमारा कहना है। दूसरी बात, साहित्यिक स्रोत से संस्कृत के महान कवि राजशेखर, जो स्वयं प्रतिहार वंश महेंद्र पाल के कोट पोएट थे, ये जो राजशेखर है संस्कृत का बहुत प्रकांड विद्वान है भारत का, इसने काव्य मीमांसा लिखा है, ये आपका जो कर्पूर मंजरी लिखा है, ये बाल रामायण, कई बहुत, वो स्वयं कोट पोएट था प्रतिहार महेंद्र पाल का। वो इस वंश को कहता है, महेंद्र पाल के कहता है कि प्रतिहार राजा महिपाल, ये रघुवंश मुक्तामणि, ये रघुकुल तिलक हैं, रघुग्रामी हैं, रघुवंश के नेता हैं, रघुवंश को आगे निकालने वाले हैं। तो उसी वंश से महेंद्र पाल के कोट पोएट राजशेखर, जो विश्व का प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान है, काव्य मीमांसा का लेखक, कई किताबों का लेखक, प्रकांड विद्वान, वो भी उस कोट पोएट का, वो रघुवंश का ही सटीक प्रमाण हमको देता है। इसलिए हम उसके बात को भी नहीं काट सकते, इतिहासकार कोई भी नहीं काट सकता। इसलिए प्रतिहार वंश निश्चय ही सूर्यवंशी ये क्षत्रिय है।